Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start framing questions. Framing questions के अंदर मैंने आपको WH वर्ड से framing questions कैसे बनते हैं उनके बारे में बताया था, लेकिन मैंने बता दिया था आपको who, whose, whom, whose, whom, यहाँ तक मैंने बता दिया था। 4 WH वर्ड्स से बनने वाले क्वेश्चंस की बात, जो 4 WH वर्ड्स हैं उनकी बात और करेंगे। वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, ये 4 रहे हुए थे, ये करवा दूं। उसके बाद WH वर्ड्स में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्ज़ाम में जो आपको सीधे आएंगे, वो करवा दिए। ये 4 और करवाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। 4 और रहे हो और करवा देता हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन आज हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चंस टॉपिक चल रहा है, ये पहले क्लियर कर देते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चंस जो टॉपिक है ये एंड कर देते हैं आज। तो देखिएगा, जैसे कि 3 मैंने आपको करवा दिए थे, यानी कि फ्रेमिंग क्वेश्चंस में हम बात करें तो मैंने आपको हु, हुज, हुम, यहाँ तक मैंने करवा दिया था। इससे आगे बढ़ना है ना, तो यहाँ तक ये मैंने करवा दिया है, तो ये क्लियर है आपकी। अब इससे आगे वेयर, व्हेन, वाई, व्हाट, उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। अब इससे आगे वाले आज बात करेंगे, तो आप देखिएगा आगे हम बात करें तो देखिए, हम बात करेंगे वेयर, फिर हम बात करेंगे व्हेन, वाई, व्हाट, इन 4 की करनी है। तो वेयर की सबसे पहले चर्चा कर देते हैं। वेयर का वैसे हिंदी में अर्थ बनेगा, क्वेश्चन बना रहे हो तब बनेगा कहाँ। क्या बनेगा? कहाँ। अंडरस्टैंड? यही यदि रिलेटिव प्रोनाउन हो तो इसका अर्थ बनता है जहाँ, और फ्रेमिंग क्वेश्चंस हो तो इसका अर्थ बनता है कहाँ। तो देखिएगा कहाँ। अब इसका रूल जो है वो बता देता हूँ सबसे पहले आपको। रूल की बात करेंगे हम, तो इसका रूल है वो मैं बता दूं आपको। इसमें जो महत्वपूर्ण बात क्या याद रखने की, वेयर जो है वो स्थान के लिए आता है, ठीक है। किस लिए आता है? आप कहेंगे वेयर कम्स फॉर पैलेस, स्थान के लिए आता है। वेयर किसके लिए आता है? स्थान के लिए। तो लिखिएगा वेयर का प्रयोग स्थान इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैलेस, याद रखना, ठीक है। स्थान पैलेस के लिए, वेयर का प्रयोग स्थान पैलेस के लिए होता है। क्लियर? वेयर का प्रयोग स्थान यानी पैलेस के लिए होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना आपको। उसके अलावा आप कहेंगे आवश्यकता अनुसार, सेंटेंस जो होगा उस सेंटेंस की आवश्यकता अनुसार हैव वर्ब का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस की आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, अनुसार वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, बोले तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं याद रखना। वेयर का प्रयोग स्थान के लिए होता है, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसके बाद क्या करना है तो देखिएगा, शेष वाक्य को वैसा का वैसा उतार दें। शेष
वाक्य को उतार दें। ये आप इसका रूल है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, वेयर का प्रयोग स्थान के लिए आता है। जैसे आप कहेंगे सी लिव्स इन मुंबई, सी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। तो अब ये बनेगा कि वह कहाँ रहती है। वेयर डज सी लिव, वेयर डज सी लिव। तो वेयर का प्रयोग किसके लिए होता है? स्थान के लिए होता है, पहले इसके लिए होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद से सेंटेंस को वैसा का वैसा उतार दें। समझ रहे हैं? हाँ, आपको कह रहा हूँ, बराबर समझ रहे हैं आप? बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्क्रीनशॉट दे लो इसका। ले लिया? अब हम लिखा देते हैं एग्जाम। जैसे आपने कहा सी lives in मुंबई, मुंबई आई पेंड हो गया, मुंबई बस। सी लिव्स इन मुंबई, सी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। अब आपको पता है वेयर का प्रयोग करना है, ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ मिलेगा। वेयर का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन बनाना है आपको। अंडरस्टैंड? ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया कि वेयर का प्रयोग स्थान के लिए होता है, वेयर का प्रयोग स्थान के लिए होता है। जब स्थान, इसमें क्या स्थान दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है मुंबई। तो इस मुंबई को आप दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुंबई के स्थान पर वेयर आ जाएगा। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या बनेगा? वेयर। अब देखिए बना रहे हैं आप, इसका क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि आंसर दिया है, क्वेश्चन आपको बना रहे हैं। तो आप कहेंगे वेयर, क्या कहेंगे? वेयर। अब देखिए सेंटेंस जो कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो मैंने कहा आवश्यकता अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आती है। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी? डज, क्योंकि लिव्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा तो डज, वेयर डज। सी का सी रहेगा, और यहाँ लिव्स था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, लेकिन ये डज बन गया। तो अब ये लिव या फिफ्थ फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, लिव। अंडरस्टैंड? लिव क्वेश्चन मार्क। वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है? तो आंसर होगा सी लिव्स इन मुंबई। अंडरस्टैंड? बराबर, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल देखिएगा, आप कहेंगे दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। देखिए वे विद्यालय जा रहे हैं, आप कहेंगे वे कहाँ जा रहे हैं? ये हो गया वे, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे विद्यालय जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बनेगा वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं? आंसर हो गया दे आर गोइंग टू स्कूल। तो अब इसका क्वेश्चन बनेगा, ये तो आंसर दे रखा, क्वेश्चन आपको बनाना है, इसमें क्वेश्चन बनाना है, ध्यान रखना। इसलिए इस टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपको बनाना है, आंसर दिया है, क्वेश्चन बनाना है। तो बनेगा वेयर, ब्रैकेट में आपको यहाँ देंगे, वेयर का प्रयोग कीजिए। तो आप लिखेंगे वेयर, टेंस कौन सा है? मैंने कहा ना आवश्यकता अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। तो जो सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तीन ही ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इज, आर, एम। यहाँ पर देखिएगा दे के साथ आर है, तो वापस इसमें ऑक्सिलरी वर्ब आर आ जाएगी। वेयर आर, वेयर आर, ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये डब्ल्यूएस वर्ड्स के जस्ट बाद लगानी होती है, ठीक है ना। तो वेयर आर, अब दे का दे हो जाएगा, और गोइंग का गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। क्वेश्चन मार्क। वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू स्कूल। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन क्लियर? कॉन्सेप्ट बराबर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप कहेंगे आई lived in, I lived in Jaipur.
आई लिव्ड इन जयपुर। अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन, आई लिव्ड इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता था। आई लिव्ड इन जयपुर। अब इसका क्वेश्चन बनाना है आपको। अब क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा लिखा है कि आई लिव्ड इन जयपुर। आई लिव्ड इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता था, ये तो आपने कहा है। सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप कहाँ रहते थे, तभी तो आप कहोगे आई लिव्ड इन जयपुर। तो वो पूछेगा आप कहाँ रहते थे, तो स्थान है ये देखिएगा, जयपुर इस स्थान के लिए वेयर आएगा। इसमें भी देखिए स्थान था स्कूल, तो उसके स्थान पर वेयर आ गया। यहाँ पर भी मुंबई स्थान था, उसके लिए वेयर आ गया। तो वेयर स्थान लिया था, वो बता दिया मैंने शुरू में स्टार्टिंग में। तो अब आप लिखोगे वेयर, यानी आप कहाँ रहते थे। अब देखिए आप कह रहे हो आई लिव्ड इन जयपुर, आई लिव्ड इन जयपुर, तो आप कह रहे हो, सामने वाला पूछेगा आप कहाँ रहते थे, तो वेयर डिड यू लिव। आई का यू, आई को यू में बदलना है, ठीक है ना, याद रखना आई को यू में बदलना है जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो वेयर डिड, यहाँ डिड क्यों किया, क्योंकि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट नहीं, टेंस कौन सा है, पास्ट। पास्ट कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस में डिड ऑक्सिलरी वर्ब आती है जब क्वेश्चन बनाते हो तब। तो जब क्वेश्चन बना रहे हो तब आएगी, वरना पास्ट सिंपल टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आती नहीं जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव सीधा सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आई हुई है, सीधी मैन वर्ब आई हुई है। लेकिन जब इसका क्वेश्चन बनेगा ना तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी, तो मैंने बताया कि पास्ट सिंपल में डिड ऑक्सिलरी वर्ब आती है, यहाँ पर आएगा डिड। वेयर डिड, डिड आ गया। फिर आई को किस में बदलना है, मैंने कहा आई को यू में बदलना है, तो अब लिखिए यू। वेयर डिड यू, और लिव्ड था, लेकिन यहाँ डिड आ गया तो अब लिव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लिव। और जयपुर लिखेंगे नहीं, क्योंकि जयपुर के स्थान पर ही तो वेयर आया है। अब जयपुर वापस लिखना नहीं, और क्वेश्चन मार्क एंडिंग में क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये वेयर का प्रयोग था, क्लियर हो गया। वेयर का प्रयोग किसके लिए आता है, स्थान के लिए आता है। आवश्यकता अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, और उसके बाद सेंटेंस जो से सेंटेंस से उतार दी क्वेश्चन मार्क कर दीजिए एंडिंग में। अंडरस्टैंड। ये आपका वेयर का प्रयोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि व्हेन का प्रयोग कैसे करना है। तो हमारा ये पूरा क्लियर हो रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, आगे बढ़े, ठीक है। अब लिख रहे हैं वैन। अब आप लिखो वैन। देखिएगा वैन का हिंदी होता है कब। क्या होता है, कब। ये कब वैन का हिंदी, और ये वैन का हिंदी कब कब होगा, जब फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन से तब इसको वैन को कब पढ़ना है। और यदि रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो इसको पढ़ना है जब। वो मैं रिलेटिव प्रोनाउन करूंगा उस समय बता दूंगा आपको पूरा। अभी हमारे फ्रेमिंग क्वेश्चन चल रहा है। फ्रेमिंग क्वेश्चन में वैन का अर्थ होता है कब। अंडरस्टैंड। सबसे पहले हिंदी अर्थ देखिए कब। अब हम बात इनके रूल की बात करेंगे। तो देखिएगा रूल की बात करूं मैं आपको, तो वैन वाले में रूल है वो देखिएगा। आप कहेंगे वैन का प्रयोग, वैन का प्रयोग यू कैन से यूज ऑफ वैन, यूज ऑफ वैन, यानी वैन का प्रयोग, वैन का प्रयोग किसके लिए आएगा, वैन का प्रयोग आएगा, ध्यान रखना, समय के लिए। वेयर का प्रयोग आया था स्थान के लिए, लेकिन वैन का प्रयोग आएगा समय के लिए। तो वैन का प्रयोग समय के लिए, यानी टाइम के लिए, समय के लिए करते हैं। समय याद रखना, वैन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, समय के लिए करते हैं। वैन का प्रयोग समय के लिए करते हैं, एक तो ये। फिर वही बात, आवश्यकता अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
करेंगे या करते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। आवश्यकतानुसार ऑब्जर्वर का प्रयोग करते हैं या करेंगे, आवश्यकतानुसार हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। से सेंटेंस, ये बचा हुआ सेंटेंस, शेष सेंटेंस या शेष वर्ड्स, ये भी कह सकते हो बचे हुए वाक्य, सॉरी वर्ड्स यानी शब्द, बचे हुए शब्द या शेष सेंटेंस, बचा हुआ जो वाक्य, तो शेष सेंटेंस को उतार दे। अब देखिएगा रूल पढ़िए, क्या क्या रखा है कि वैन का प्रयोग स्थान के लिए, सॉरी वैन का प्रयोग करेंगे समय के लिए, वेयर का प्रयोग था स्थान के लिए, ये वैन है, वैन का प्रयोग करेंगे समय के लिए, उसके बाद आवश्यकता के अनुसार जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस देखो कौन से टेंस में, उसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस है वो पूरा उतार देना चाहिए। तो ये आपको रूल याद रखना है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूल अपनी स्टोर कर लीजिए माइंड के अंदर, बढ़े आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक है जी। वैसे आप इस क्लास को कम से कम 2 या 3 बार और देख लेना, क्लास को 2 बार देख लिया करो, एक बार मॉर्निंग में फिर एक बार इवनिंग और देख लो, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं रूल आपको लिखा चुका हूँ, अब हम सेंटेंस बात करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस बता रहा हूँ, जैसे कि आप कहेंगे सी goes to school at 5 o'clock. At 5 o'clock. 5 o'clock. She goes to school at 5 o'clock. वह 5 बजे स्कूल जाती है। अब आप कहेंगे सर 9 बजे जाती है, 5 बजे कब जाती है? मान लीजिए कोचिंग है, ठीक है, कोई भी आप एक समय, आपको समय से मतलब है भाई, मॉर्निंग के समय कोचिंग है, स्कूल में भी तो कोचिंग, प्राइवेट स्कूल में अपना कोचिंग पढ़ा सकते हैं, मना कौन करता है भाई, कोचिंग पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में अपनी खुद की कोचिंग होती है सबकी। तो कहने का मतलब इस सेंटेंस है कि 5 बजे विद्यालय जाती है। तो जब 5 बजे विद्यालय जाती है, ये जो है ना 5 बजे ये समय है, इस समय के स्थान पर आएगा वैन। अब वैन लगाएंगे ना तो फिर ये हट जाएगा, याद रखना। तो अब क्वेश्चन बनाइए आप, बना लिया। अब आप कहेंगे देखिए टाइम आया है, तो टाइम में इसका मतलब वैन वाला ही होगा, या ब्रैकेट में लिख देता हूँ वैन, इसका प्रयोग करना है। तो आप कहेंगे वैन वैन वैन, इसको देखिए वैन, एच इन वैन, और वह आधा वैन पढ़ते हैं, ठीक है ना, वैन। अब देखिए सेंटेंस कौन से टेंस में, सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, गोज वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और यहाँ पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसलिए तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है। तो सिंगुलर के अनुसार क्वेश्चन बनेंगे तो क्या बनेगा, डच। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी, डच। व्हेन डच, सी का सी, व्हेन डच सी। अब देखिएगा यहाँ गोज था, लेकिन अब डच आ गया तो गोज नहीं, अब गो रहेगा। व्हेन डज सी गो टू स्कूल, टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह विद्यालय कब जाती है। व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वह विद्यालय कब जाती है। तो आंसर क्या था, सी गोज टू स्कूल एट 5 o'clock। तो 5 o'clock जो ये ना, ये इसके स्थान के लिए क्या आ चुका है, वैन आ गया है। तो अब इसको वापस नहीं लिख सकते, क्योंकि इस वैन ने ना इसका स्थान ही धारण किया है, इसके स्थान पर ही तो वैन आया है। तो अब आपको ये लिखना नहीं है, आंसर में ये था, क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे, तो क्वेश्चन में हट जाएगा। व्हेन डज सी गो टू स्कूल, अब यहाँ पर डज हो गया, तो यहाँ पर गोज था, लेकिन अब ये गो हो गया, क्यों, क्योंकि डज में वर्ब फिफ्थ फॉर्म है, वैसे डज, डू, डिड, डन, डूइंग और डज, तो डज आ गया, तो अब ये गो का गो, गोज का अब गो हो जाएगा यहाँ पर गो। तो देखिए यहाँ पर आया गो, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, क्वेश्चन सिंबल। अगला देखिए, आप कहेंगे राम went to temple, Ram went to temple
इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। राम वेंट टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। राम सुबह मंदिर गया। कब गया? सुबह, इन द मॉर्निंग। तो अब इन द मॉर्निंग ये क्या है? ये टाइम है। इस टाइम के लिए क्या आएगा? वैन आएगा। तो यहाँ इस टाइम वैन करेंगे तो फिर ये टाइम हट जाएगा। जैसे इसमें देखो वैन कर दिया तो इसमें 5 o'clock हट गया। वैसे अब इसमें आप वैन का प्रयोग करेंगे ना तो ये पूरा इन द मॉर्निंग हट जाएगा। अब मैं बताऊँगा, अभी आपको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वैन, वैन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन बना रहे हैं, बनेगी क्वेश्चन। आप कहेंगे वैन। अब देखिए टेंस कौन सा है? तो सेंटेंस का जो टेंस है वो है प्रेजेंट नहीं है बल्कि पास्ट सिंपल टेंस है। क्या है? पास्ट सिंपल है। वेंट सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस मैंने बताया क्वेश्चन बनेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी डिड, व्हेन डिड, DID, डिड, व्हेन डिड। अब ये देखिए सब्जेक्ट जो था वो लिखो वापस राम, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगा। आई होता है तो वी, आई हो तो यू हो जाता है, वी हो तो भी यू हो जाता है। लेकिन राम आ गया, ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। सिर्फ आई और वी आए तो उसको यू कर देना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो राम का राम रह जाएगा। यहाँ देखिए राम यहाँ स्टार्टिंग में था, फिर भी मैंने बड़ी स्पेलिंग लिखा, यानी कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर लिखा फर्स्ट लेटर, यहाँ पे फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लेटर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि प्रॉपर नाउन है नाम, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। व्हेन डिड राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ डिड हो गया तो अब यहाँ वेंट था सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ डिड आ गया तो अब वेंट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो। यहाँ फर्स्ट फॉर्म कर देंगे गो। व्हेन डिड राम गो टू टेम्पल, टेम्पल क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड राम गो टू टेम्पल, राम मंदिर कब गया? तो आप कहेंगे राम वेंट टू टेम्पल इन द मॉर्निंग। कब गया था? इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ हो गया व्हेन डिड राम गो टू टेम्पल। क्वेश्चन सिंपल, अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे। तो ये सारे नियम आपको पता ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं व्हेन के बाद बात करता हूँ वाई की। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाई। वाई, वाई क्या होता है? क्यों। वाई का अर्थ होता है क्यों, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं सनम। तो वाई का क्योंकि तो होता है बिकॉज। क्योंकि तो क्योंकि जो होता है उसका अर्थ होता है बिकेस। वैसे साउंड होता है बिकेस, लोग बोल देते हैं बिकॉज, बिकॉज नहीं होता बिकेस। वो बिकेस तो होता है क्योंकि, लेकिन यहाँ पर खाली क्यों, तो क्यों का होगा वाई। वाई का अर्थ होगा क्यों, अंडरस्टैंड, क्यों। अब इसका रूल लिखाता हूँ आपको। देखिएगा रूल लिखे तो आप कहेंगे वाई का जो प्रयोग है, देखिए वेयर का प्रयोग था स्थान के लिए, व्हेन का प्रयोग था समय के लिए, व्हेन का। लेकिन वाई का प्रयोग जो आएगा ना वो आपके टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे इन्फिनेट बोलते हैं, इन्फिनेट के स्थान पर वाई आएगा। या बिखेज, अभी मैंने बोला बिखेज, बिखेज और बिखेज के बाद आने वाला जो वर्ड होते हैं वो पूरा सेंटेंस बिकेज के बाद वाला पूरा हट जाएगा। यानी बिकेज के स्थान पर या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेट के स्थान पर वाई का प्रयोग करते हैं। तो लिखिए वाई, वाई का प्रयोग मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, इसको कहते हैं इन्फिनाइट। क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। और बिकॉज के स्थान के लिए, स्थान, बिकॉज के स्थान
पर वाई का प्रयोग करते हैं। ये लिख दिया मैंने, वाई का प्रयोग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिट और बिकॉज के स्थान पर करते हैं, लिख दो क्योंकि वाई तो यहाँ पहले लिख दिया है, पर करते हैं स्थान पर करते हैं। अंडरस्टैंड? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आप ध्यान रखना, बिकेज के स्थान पर वाई तो आ जाएगा, लेकिन बिकेज के बाद में जो भी जितना भी बिकेज के बाद में जो वर्ड्स आएंगे वो बिकेज के बाद वाले सारे वर्ड्स हट जाएंगे। ध्यान रखना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनाइट वो हट जाएगा, उसके बाद में भी कोई वर्ड आए तो वो हट जाएंगे। ये मैं लिख देता हूँ, बिकेज के बाद आने वाले वर्ड्स यानी शब्द, वर्ड्स का क्या होता है? शब्द। बिकेज के बाद आने वाले वर्ड्स यानी शब्द हट जाते हैं, या हटा देते हैं, हटा देते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको, सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा अभी। ओके, अब देखिए मैं यही लिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने लिखा आई went to I went to the market to buy stuffs। स्टफ्स कौन होता है? सामान। सामान होता है सामान, उसको स्टफ्स बोलते हैं। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय स्टफ्स, ये बाई है, बी यू आई बाई। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय स्टफ्स, मैं सामान खरीदने के लिए बाजार गया, मैं सामान खरीदने के लिए बाजार गया, ये सेंटेंस है। अब आप कह रहे हो कि मैं सामान खरीदने के लिए बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया, टू बाई स्टफ्स, सामान खरीदने के लिए। तो सामने वाला पूछेगा कि आप बाजार क्यों गए, तभी तो आप कहोगे आई वेंट टू, वो कहेगा अब बाजार क्यों गए, तो आप कहोगे मैं सामान खरीदने के लिए बाजार गया। तो देखिए वाई का प्रयोग होगा इसमें। और मैंने कहा था इन्फिनिट के स्थान पर, तो इन्फिनिट क्या देखिएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो इन्फिनिट है ना। तो अब इसके स्थान पर ये देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या आ जाएगा? वाई, यानी वाई आएगा तो स्टार्टिंग में, लेकिन ये आप लिख नहीं सकते क्योंकि इसका स्थान कौन लेगा? वाई ले लेगा। जैसे पहले स्थान, पहले आए थे पहले से स्थान, तो उस स्थान के स्थान किसने लिया था? वेयर ने। फिर आया था समय, समय के स्थान किसने लिया था? वैन का, वैन ने लिया था समय का स्थान, तो फिर आप समय ने लिखा था, वैन लिख दिया था। वैसे इस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनिट के स्थान पर कौन आएगा? वाई। स्टार्टिंग वाई लिखेंगे तो फिर ये लिखोगे नहीं। फिर मैंने ये भी लिखा है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिट या बिकॉज, उसका स्थान वाई ले लेगा, लेकिन बिकॉज के बाद इन्फिनिट यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो भी वर्ड्स है वो भी हट जाते हैं, तो ये भी हट जाएगा। यानी कि इसके बाद भी ये जितना भी है ना, ये पूरा, इस पूरे का स्थान कौन ले लेगा? वाई ले लेगा। अब देखो क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो देखिए बच्चों, आप कहेंगे वाई, और मैंने कहा ना आई को यू में बदलना है। आप कह रहे कि आई वेंट टू द मार्केट टू बाय स्टफ्स, मैं सामान खरीदने के लिए बाजार गया था। सामने वाला पूछेगा बाजार क्यों गए, यानी वाई, क्यों गए? वाई और टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। तो मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन बनाते समय डिड आएगी पास्ट सिंपल में, क्योंकि वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए डिड आएगा क्वेश्चन बनते समय। वाई डिड, आई को मैंने कहा यू में बदलना है, वाई डिड यू। अब देखिएगा यहां पर वेंट था, यदि डिड आ गया है तो अब वेंट का फर्स्ट फॉर्म बनेगा गो। वाई डिड यू गो टू द मार्केट, द मार्केट का द मार्केट लिखिए वापस, द मार्केट।
ये देखिए वाई डिड यू गो टू द मार्केट। और अब देखिए मैंने कहा इस पूरे के स्थान पर ये देखिए 2 + वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिट के स्थान पर वाई आ गया। तो इस इन्फिनिट के बाद में जो वर्ड्स आते हैं 2 + वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले बाद में जो वर्ड्स ये भी हट जाता है, तो इस पूरे को हटा देंगे। तो ये क्वेश्चन बन गया वाई डिड यू गो टू द मार्केट, यहाँ तक उतर गया। और ये इस पूरे का स्थान क्वेश्चन ने ले लिया, वाई ने ले लिया, इस पूरे के स्थान पर वाई आ गया। अब ये लिखना नहीं है और क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, बात खत्म। वाई डिड यू गो टू द टेम्पल, सॉरी गो टू द मार्केट, आप बाजार क्यों गए? तो आप कहेंगे आई वेंट टू द मार्केट टू बाई स्टफ्स, मैं सामान खरीदने के लिए बाजार गया। तो क्वेश्चन बनेगा वाई डिड, आई को यूं बदलना, वाई डिड यू गो टू द मार्केट, अंडरस्टैंड, और क्वेश्चन मार्क। अब अगला देखिएगा, आप कहेंगे सी गोज टू, सी गोज टू स्कूल बिकॉज, ये बिकॉज वाला दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिट वाला दे दिया, बिकॉज वाला दे रहा हूँ। सी गोज टू स्कूल बिकॉज, ठीक है, सी टीचेज स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। सी गोज टू स्कूल बिकॉज सी टीचेज स्टूडेंट्स, वह स्कूल जाती है क्योंकि वे बच्चों को पढ़ाती है, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को पढ़ाती है। टीचेज में होती है पढ़ाती है, ध्यान रखना, और टीचर से ही बनता है टीचर यानी पढ़ाने वाला, ये टीचेज है, ये ऐसे, ठीक है, टीचेज। सी गोज टू सॉरी स्कूल, सी गोज टू स्कूल बिकॉज सी टीचेज स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या कहा था, बिकॉज, इसका स्थान कौन लेगा, वाई, वाई ले लेगा। और फिर मैंने कहा बिकॉज के बाद में जितने भी वर्ड्स है वो पूरे हट जाएंगे, तो ये पूरे हट जाएंगे। जैसे इसमें भी देखिए 2 + वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद ये पूरा हट गया था, तो वैसे इसमें ये पूरा हट जाएगा। तो आप कह सकते हो बिकॉज के स्थान पर वाई आएगा, लेकिन बिकॉज के बाद वाले सारे हटा देने। ये देखो लिखा हुआ भी, बिकॉज के बाद आने वाले वर्ड्स यानी शब्द हट जाते हैं, ये हटा देते हैं, लिखा हुआ है ना, तो याद रहे। अब इसका क्वेश्चन बनाइए आप कहेंगे वाई, वाई का प्रयोग करना है, यहाँ ब्रैकेट में, तो इसमें भी वाई का प्रयोग था, इसमें भी वाई का प्रयोग है, हो गया। वाई टेंस कौन सा था, ये देखिए प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ भी देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, टीच की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेज। वैसे ही गो सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। तो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। मैंने टेंस खूब करा रखे, आप देख लेना, खूब कराया मैंने आपको। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो क्वेश्चन बनेगा ये सी सिंगुलर है, इसलिए तो गोज की फिफ्थ फॉर्म आई है, गोज फिफ्थ फॉर्म है तभी तो फिफ्थ फॉर्म आई है। यदि ये प्लूरल होता तो फर्स्ट फॉर्म आती गो, लेकिन सिंगुलर में फिफ्थ फॉर्म आती है गोज। तो अब आपको पता है सिंगुलर है, सब्जेक्ट सी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब डज, क्या लगाएंगे, डज, वाई डज, क्वेश्चन बनेगा वाई डज, ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे वाई डज, सी का सी हो जाएगा, वाई डज सी। अब देखो गोज था लेकिन ये डज आ गया तो अब गो हो जाएगा, वाई डज सी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब ये बिकॉज के स्थान पर वाई आ गया और बिकॉज के बाद वाला पूरा हट जाएगा, अंडरस्टैंड। वाई डज सी गो टू स्कूल, वह विद्यालय क्यों जाती हैं, तो आप कहेंगे बिकॉज सी टीचेज स्टूडेंट्स, वे बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि वे बच्चों को पढ़ाती है इसलिए वो विद्यालय जाती है। सी गोज टू स्कूल बिकॉज सी टीचेज स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन बन गया व्हाई डज सी गो टू स्कूल, वे विद्यालय क्यों जाती हैं, बच्चों को, क्योंकि वे बच्चों को पढ़ाती हैं इसलिए विद्यालय जाती है। तो बिकॉज और बिकॉज के बाद वाले के पूरा हटा देना है, उसके स्थान पर वाई आ गया, पीछे बचा हुआ सेंटेंस उतार दो और टेंस
प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डज आ गया, या प्लूरल होता तो डू आ जाता। तो टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लगा दो, बाद शेष बचा हुआ सेंटेंस उतार दो, बिकॉज के बाद वाला और बिकॉज हटा दो, इसके स्थान पर वाई लगा दो और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क कर दो। खत्म, समझ गए? क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़े आगे? ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट का प्रयोग कैसे करना है। आज ये एंड हो जाएंगे आपको पूरा। क्लियर? WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस के अंतर्गत भी, फ्रेमिंग क्वेश्चंस में भी WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन की आज चर्चा हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगे। कल हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, फिर हम बात करेंगे कंजक्शन। अंडरस्टैंड? ध्यान रखना। देखिए अब बात करते हैं व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या। जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसका अर्थ होगा क्या। अंडरस्टैंड? ध्यान रखना। तो अब देखिएगा, अब मैं आपको इसके रूल बता दूं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स आपको लिखाऊंगा। ठीक है? तो रूल लिखिए आप। लिखिए वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर व्हाट का प्रयोग करेंगे। देखो वर्ब बोले तो मैन वर्ब की बात हो रही है। वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद आने वाले नाउन या लिखा है, या प्रोनाउन के स्थान पर। वर्ब के बाद नाउन आएगा तो नाउन के स्थान पर, वर्ब के बाद प्रोनाउन आ जाएगा तो उस प्रोनाउन के स्थान पर वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए, हाँ, वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर, रुकिए वाटर पी लेता हूं। तो देखिएगा, वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर व्हाट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार, वही बात, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार यानी आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। शेष सेंटेंस को उतार देंगे, सेंटेंस को उतार देंगे।
अंडरस्टैंड। वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर व्हाट का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, शेष सेंटेंस को उतार देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट भी लीजिए। अब मैं नीचे लिखा देता हूँ यहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, रूल का भी ले लिया। नोट्स देखो, आप नोट्स भी बनाया करो, साथ में लिखते रहो, नोट बनाते रहो, ठीक है। नोट्स बनाते रहो। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है भाई, कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया, चलो अब मैं आपको एक आंसर देना, उसका आपको क्वेश्चन बनाना है। इसमें आंसर दिए होंगे और क्वेश्चन आपको बनाना है, इसलिए टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। जैसे आप कहेंगे ही रीड्स ए बुक, he reads a book, okay, daily, full stop। ब्रैकेट में लिखा what, इस what का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा था, लिखा हुआ है कि वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर what आएगा, आवश्यकता अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, शेष सेंटेंस को वैसा का वैसा उतार देंगे। अब देखिए, तो वर्ब क्या है, यानी मेन वर्ब है रीड, रीड्स। अब रीड है ये रीड्स, जो आपके फिफ्थ फॉर्म है रीड्स। इसके बाद देखो नाउन या प्रोनाउन आया, उसके स्थान पर व्हाट आएगा, तो नाउन प्रोनाउन, इसके बाद नाउन आया है, प्रोनाउन नहीं आया, नाउन आया भाई, ए बुक। प्रोनाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन आएगा तो उस प्रोनाउन के स्थान पर, और नाउन आएगा तो उस नाउन के स्थान पर। याद रखना, वर्ब के बाद में, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके बाद में देखो ए बुक है, ये नाउन है, तो इस नाउन के स्थान पर क्या आ जाएगा, इस ए बुक नाउन के स्थान पर आ जाएगा व्हाट। अब स्थान का मतलब वर्ड लिखना तो स्टार्टिंग में है, लेकिन इस ए बुक को वापस नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ही रीड्स अ बुक डेली, वह रोज एक किताब पढ़ता है, तो क्वेश्चन बनेगा रोज वह क्या पढ़ता है, रोज वह क्या पढ़ता है, तो होगा व्हाट डज ही रीड डेली, तो ही रीड्स अ बुक डेली, अंडरस्टैंड। तो ए बुक के स्थान पर आपको व्हाट आ जाएगा, ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद ये नाउन है, इस नाउन के स्थान पर क्या आएगा, व्हाट आएगा। तो लिखना व्हाट स्टार्टिंग में है, तो हम क्वेश्चन बना दें, लिखेंगे व्हाट, बना दिया। आवश्यकता अनुसार मैंने कहा ऑक्सिलरी वर्ब लगानी, आवश्यकता किसकी पड़ रही है, सेंटेंस कौन से टेंस में, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, रीड्स वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है, और यहाँ ही है, मतलब सिंगुलर है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डज, व्हाट डज ही का ही लिखोगे, व्हाट डज ही। अब देखो ये ए बुक लिखोगे नहीं, क्योंकि इसका स्थान किसने लिया था, व्हाट ने लिया था, तो इसको तो हटा देना, लिखना नहीं, क्वेश्चन बनाते समय आंसर में लिखा होता है, लेकिन क्वेश्चन के समय ये लिखना नहीं। अब डेली, शेष सेंटेंस को वैसे उतार दो, तो अब शेष में डेली बचा है, तो डेली का डेली लिख दो और क्वेश्चन मार्क कर दो, तो बन गया व्हाट डज ही। ओ माय गॉड, एक और भूल गया, लिखा देता हूँ, अभी लिखा देता हूँ। फिर देखो यहाँ पर डज आ गया ना, तो ये वर्ब जो है ना, ये यहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन अब डज हो गया, तो इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यहाँ तो फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन आंसर क्वेश्चन में क्या बनेगा, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि डज आ गया। डिड आ जाए पास्ट सिंपल का, या प्रेजेंट सिंपल का डज या डू आ जाए, और उसके बाद यदि वर्ब वापस लगानी हो तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ध्यान रखना। पास्ट में मैंने बताया था डिड, और प्रेजेंट में मैंने बताया डू या डज, प्लूरल होगा तो डू, सिंगुलर है तो डज। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी वापस ये वर्ब, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो रीड्स फिफ्थ फॉर्म है, यहाँ हो जाएगा रीड, लिख दिया। अब लिखो डेली और फिर क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। अब ये सेंटेंस चाहिए, व्हाट डज ही रीड डेली, वह हमेशा क्या पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक डेली, तो अ बुक के स्थान पर आपके आ गया व्हाट। आवश्यकता अनुसार हमने ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी, प्रेजेंट सिंपल है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लग गया, और फिर ही का ही, फिर ये रीड्स फिफ्थ फॉर्म थी, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गई, क्योंकि डज के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, वो आपको बता दिया है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गई, यहाँ फिफ्थ थी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म बन गई रीड, और डेली का डेली, अ बुक हट जाएगा, इसका स्थान ले लिया व्हाट ने, अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस आप कहेंगे अजय, ठीक है, वॉच प्लेइंग
MH, ठीक है। अजय was playing a match, अंडरस्टैंड। प्रयोग करना वेयर का, सॉरी व्हाट का प्रयोग करना, व्हाट का। अब व्हाट का प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे इसका भी। इसका क्वेश्चन ये था, अब इसका क्वेश्चन ही बनाएंगे आप। तो देखिएगा मैंने क्या कहा था कि मैन वर्ब यानी वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर व्हाट आता है। इसमें देखिए मैन वर्ब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, इसके बाद ये देखो नाउन आया MH, ये नाउन ही है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा व्हाट। तो लिखेंगे व्हाट, लिख दिया व्हाट। अब देखिए क्या लिख दिया आपने व्हाट। तो ये देखिए ए जो ये था ना MH, इसके स्थान पर ये देखो इस पूरे के स्थान पर क्या आ गया, इसके स्थान पर आ गया आपके व्हाट। अब देखिए टेंस कौन सा था, सेंटेंस का टेंस था पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि वाज या वर और उसके बाद आ जाए वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो कॉन्टिन्यूस है और यहाँ पर अजय है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, व्यक्ति का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। तो व्हाट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी, वापस वॉज ही आएगी, सिंगुलर है अजय इसलिए वॉच। अब अजय का अजय लिखेंगे, ठीक है, अजय अजय लिख दिया है। अब ये बिंदी है, ठीक है। व्हाट वाज अजय और अब प्लेइंग का प्लेइंग फोर्थ फॉर्म, अब फोर्थ फॉर्म में रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, फोर्थ फॉर्म में आती है प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। व्हाट वाज अजय प्लेइंग, अजय क्या खेल रहा था, तो होगा अजय वाज प्लेइंग अ मैच। अ मैच के स्थान पर आप देखिए व्हाट आ गया, व्हाट वाज अजय और प्लेइंग का प्लेइंग और एम एच के स्थान पर व्हाट आ गया, तो एम एच वापस लिखना नहीं क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन बना दिया आपने व्हाट वाज अजय प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टैंड। ये व्हाट का प्रयोग। तो देख लीजिए आज हमने आपको बता दिया है वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, इन 4 WHO वर्ड्स हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाने वो बता दिया। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था हु, हुज और हुम, ये 7 हो गया हमारे 7 WHO वर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बनते हैं और रूल वगैरह सारा करवा दिया है। इससे पहले वाली क्लास में वो 3 बता दिया, 4 बता दी, क्लियर हो गए 7। उससे पहले जो क्लास थी, ठीक होली से एक दिन पहले वाली, उस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन टैग्स बता दिए थे, तो क्वेश्चन टैग्स हो गया, फ्रेमिंग क्वेश्चंस में WHO वर्ड्स वाले हो गए। अब हम बात करेंगे कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। हो सकता है कल मैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन ले लूँ और परसों आपका कंजक्शन करवा दूँ, तो ये 2 दिन में ये 2 टॉपिक और हैं जो 2 या 4 दिन जो भी लगेंगे वो क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम एक दिन आपको स्पेशल पैसेज बताएंगे, तो आप लगातार क्लास लेते रहिए। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, सी यू अगेन टुमारो। Okay students, see you again tomorrow. All the best and take care of your health. जय हिंद, जय भारत। क्लासेस ऐड करते रहो।